हेलो एवरीवन। आज हम लोग 31 अगस्त के इवनिंग शिफ्ट में जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसके फीस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो वन बाय वन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब देखो हमें यहाँ ए और बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसमें देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला इधर वाला है ये यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट जैसा है। इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, इसका रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट का जीरो आ जाएगा। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों पैरेलल में होंगे। इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। इसको हटा के हमने 1 ओम लिख दिया। अब देखो ये 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 ओम, और इधर का ये हो गया 3 ओम, और इधर का भी ये हो जाएगा 3 ओम। अब यहाँ से ये रहा ए और ये रहा बी। अब देखो तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ जो इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो यहाँ से अपन को मिला 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ से अपन को मिला r = 1 ओम। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, two identical solid spheres of mass 1.5 kg and radius 50 cm are kept at distance 5 meter from each other. The moment of inertia of system along an axis passing through center of mass of system and perpendicular to axis joining centers of spheres. अब इसमें देखो, जैसे मान लो यहाँ पे दो स्फेयर्स ऐसे दिए हुए हैं और इन दोनों का मास जो दिया हुआ है ये 1.5 kg है, इसका भी मास 1.5 kg है। इन दोनों की रेडियस सेम है। चलो मान लो रेडियस r है, तो इस r की वैल्यू जो दी हुई है ये 0.5 मीटर है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये 5 मीटर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस का आधा जो होगा ये 2.5 मीटर हो गया। तो यहाँ से d = कितना है, 2.5 मीटर, और ये भी आ जाएगा d = 2.5 मीटर। अब देखो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ I1, ये कितना है 2/5 mr²। इसके डायमीटर के अबाउट, ऐसे यहाँ भी इसके डायमीटर के अबाउट कितना हुआ 2/5 mr²। तो अब इसमें देखो, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से इधर वाले का 2/5 mr² + md² इंटू 2 कर देंगे, दोनों सिमेट्री में है इसलिए। अब इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 19.04। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in an adiabatic process, volume of gas changes from 1200 × 10⁻⁻6 meter cube to 300 × 10⁻⁻6 meter cube. Initial pressure of gas is 200 kilopascal. For the process is gamma 1.5. Find work done by gas in the process. तो सबसे पहली बात देखो, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होता है, P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 बाई गामा। तो यहाँ से P2 आ जाएगा P1 इंटू V1 बाई V2 पावर गामा। अब जो P1 की वैल्यू यहाँ पे है ये कितना है 200 किलो पास्कल, और V1 बाई V2 कितना है, ये है 1200 10⁻⁻6, और V2 है 300 10⁻⁻6, गामा है 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1600 किलो पास्कल। अब इसमें देखो यहाँ पे जो वर्क डन होगा W, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इसकी वैल्यू पुट करो तो ये 1600 इंटू 10⁻³ V2 कितना दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁻6 माइनस P1 V1, तो P1 कितना हो जाएगा ये 200 इंटू 10⁻³ और ये जो V1 आ जाएगा ये हो गया 1200 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस गामा। तो गामा कितना ये 3/2। दिस इज इक्वल टू -480।
joule. Therefore, answer is first one. In the next question, a mass moving with velocity 40 meter per second now suddenly breaks into two masses of ratio 1:2. A smaller block now have velocity 60 meter per second in same direction. Find percentage change in kinetic energy of system. तो यहाँ से देखो, अगर हम ऐसे कहें कि पहले ये m मास था और इसकी जो वेलोसिटी थी v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. अब ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो जो पहला वाला मास है ये कितना होगा m/3, इसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड. और ये मास हो गया 2m/3, इसकी वेलोसिटी है v2. अब अगर इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो m इंटू 40 इज इक्वल टू m/3 इंटू 60 प्लस 2m/3 इंटू v2. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू 30 आ जाएगी. अब यहाँ से देखो कि इनिशियल जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ m इंटू 40 स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 इंटू m/3 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2m/3 इंटू 30 का स्क्वायर. अब यहाँ जो लॉस होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5. यहाँ चेंज नहीं बल्कि यहाँ पे लॉस होगा एक तरह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो आंसर इज फर्स्ट वन. In the next question, current is induced in a conducting loop placed in magnetic field as shown in figure. Choose correct options. अब देखो इसमें इंड्यूस करंट डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कमेंट करना है. अब देखो मान लो अगर ये कहा जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग. अगर मान लो ये बाहर की तरफ है और भी इंक्रीज करेगा इसका मतलब ये हुआ फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है तो लेंज लॉ से क्या होगा इंड्यूस करंट डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा. यानी इंड्यूस करंट की फील्ड अंदर की तरफ होनी चाहिए. तो ऐसा कब होगा जब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे हो तभी इसकी फील्ड अंदर की साइड में होगा. इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकता. ऐसे सेकंड देखो अगर मान लो आउटवर्ड है सेकंड वाले केस में ये तो फर्स्ट का हो गया. सेकंड वाले केस में क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस करंट उसे डिक्रीज नहीं होने देगा, उसे सपोर्ट करेगा, उस डायरेक्शन में अपनी फील्ड देगा. तो बाहर फील्ड होने के लिए करंट डायरेक्शन कैसे होना चाहिए इस टाइप से. इसका मतलब आंसर इज सेकंड वन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स विल बी. देखो जैसे मास है m इज इक्वल टू v पावर a मान लो t पावर b f पावर c. अब इसकी डायमेंशन लिखें m पावर 1, इसकी डायमेंशन होंगे lt माइनस 1 पावर a t पावर b और ये आ जाएगा ml t माइनस 2 पावर c. ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू c. देखो m की पावर इक्वल कर लेंगे ऐसे l की पावर लेफ्ट साइड में 0 है यहाँ हो जाएगा a प्लस c. t की पावर ये 0 हो जाएगा ये माइनस a माइनस 2c. अब यहाँ से देखो c इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू देखो तो आंसर इज सेकंड वन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन the ratio of acceleration due to gravity at depth r from the surface of planet and height r from the surface of planet where r is radius of the planet. अब ध्यान से देखो जैसे मान लो ये प्लेनेट है. अब इसमें अगर हम ये कहें कि मान लो यहाँ पे r डिस्टेंस ऊपर हमने लिया और मान लो यहाँ पर हमने r डिस्टेंस नीचे लिया. इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मान लो g2 है और यहाँ पर मान लो g1 है. इसकी रेडियस जो है मान लो ये कितना r. अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे इसको. जो g1 होगा बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा ये होगा gm अपान r प्लस आर स्क्वायर और जो अंदर होगा ये आ जाएगा gm अपान r क्यूब इंटू r माइनस r. अब अगर इसमें हम डिवाइड करें तो g2 बाई g1 जो होगा ये आ जाएगा r माइनस r इंटू r प्लस आर स्क्वायर अपान आर क्यूब. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर सेकंड आ जाएगा. देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन
चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट लिखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज सरफेस कंटेन्स जीरो फ्लक्स। अब यहाँ आप देखो, जैसे मान लो अगर ये कहा जाए कहीं पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से दिया हुआ है, अब इसमें देखो मान लो अगर यहाँ पे हम ऐसे कोई भी सरफेस लें तो यहाँ पे देखो फील्ड इनटू एरिया, यहाँ देखो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और यहाँ पर उतना ही फ्लक्स निगेटिव होगा, तो जो इतना निगेटिव इतना पॉजिटिव मिला के जीरो हो गया, बाकी सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। ऐसे कोई भी शेप को एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि फ्लक्स हमेशा जीरो आएगा। देयरफॉर ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही लिखा हुआ। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब चार्ज अगर सिमेट्री पे है, देखो यहाँ इफ क्यू इज ए सेंटर इन द फिगर देन सेम फ्लक्स विल पासेस थ्रू ऑल फेसेस। ऑल फेसेस आप क्यूब है एक तरह से। अब इसमें क्या होगा, जैसे हर एक फेस में सिमेट्री है, देखो चार्ज सेंटर पर रखा हुआ, तो जितना एक फेस से पास होगा उतना हर एक से पास होगा, तो ये वाला भी सही लिखा है। इन गॉसियन सरफेस ऑल फील्ड लाइंस आर एंटरिंग देन मीन फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस इज नेगेटिव। अब इस केस में देखो क्या होगा कि अगर मान लो कोई सरफेस ऐसे दिया हुआ है, यहाँ से लाइन्स ऐसे इंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव होगा गॉस लॉ से। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाले कंसेप्ट जो हम लोग जानते हैं, ये ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। If electric field parallel to Gaussian surface, if electric field parallel to Gaussian surface, then flux is finite and non-zero। देखो पैरेलल अगर होगा तो यहाँ जो E डॉट डी एस होता है, E डॉट डी एस में क्या होगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री में कॉस 90 आ जाएगा, क्योंकि फील्ड जो है और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स 0 होगा। इन ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपन फोर्थ ऑप्शन टिक करेंगे इसमें, क्योंकि हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। Answer is fourth one. In the next question, a simple pendulum of having time period t, if its length becomes 4/3 of the initial length and placed inside liquid of density well, which is 1/4 times of the density of bulb, then find new time period of pendulum। यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा t is equal to 2 pi root L by z। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि जो t हो गया मान लो t डैश हो गया, लेंथ को इसने क्या किया गया 4/3 L हो गया, और जो g है वो मान लो g डैश g इफेक्टिव, उसकी बात पहले अपन अलग से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये जो बॉडी यहाँ डुबोई गई है, इस पे mg नीचे लग रहा और बॉइंट फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा, जो कितना होगा v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और ये कितना होगा v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। अब जो यहाँ पे mg डैश होगा दिस इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स, तो यहाँ से मिला v डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी डैश, ये मिला v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो यहाँ से अपन को मिलेगा, ये दिया 1/4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉब, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3g/4। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई 4/3 बाहर आ जाएगा रूट L बाई जी, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4/3t। ये हुआ आपका t डैश, देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन x एज शोन इन फिगर। अब ध्यान से देखो, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन को हम ये y इज इक्वल टू mx वाले कंसेप्ट से लिख सकते हैं। y इसमें कितना दिया हुआ v², m क्या है इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना हाइट अपान बेस 40/20 यानी 2 हो गया और इंटू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो 2v dv/dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो एक्सलेशन जो होगा ये v dv/dx इज इक्वल टू 1। तो आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, in YDSC, distance between the slits is 0.3 millimeter. Distance between screen and slits is 1.5 meter, and distance between fourth bright fringes is 2.4 centimeter. The frequency of light is x into 10 to the power 14 hertz. Find x. अब इसमें देखो, जैसे अगर हम जाने कि जो mth ऑर्डर का मैक्सिमा होता है
ये सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे होता है, एम डी लैम्डा बाई डी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये सेंट्रल मैक्सिमा है मान लो, और ये मान लो स्लिट्स हैं, ये मान लो mth ऑर्डर का है, तो ये डिस्टेंस अगर हम इसको वाई एम कहें तो ये वाई एम इतना होता है। अब नीचे भी mth ऑर्डर का बनेगा, मान लो अगर mth ऑर्डर का नीचे भी बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई अगर हम लिखें तो यहाँ से देखो जो डेल्टा वाई हुआ यानी mth ऑर्डर के बीच के डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 2m डी लैम्डा बाई डी। अब यहाँ से देखो ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अपन पुट करेंगे 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 2m 2 इंटू 4 हो गया, d कितना गिवन है 1.5, लैम्डा निकालना है, स्मॉल d कितना है 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। अब अपन को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा c बाई लैम्डा, c कितना होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और ये कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ x की वैल्यू 5 होगा, therefore आंसर इज 4th one। In the next question, in a circuit when current of 4 ampere is flowing resistance for 1 second, heat produced is 192 joule. If the current is double, then heat produced in 5 seconds in the same resistance is। अब देखो जो इसमें H होगा this is equal to I square RT, I square RT। अब इसमें H कितना है ये 192, I स्क्वायर कितना 16 इंटू R इंटू टी, पहला वाला केस हो गया। सेकंड वाले में कितना है कि जब करंट को डबल कर दिया गया तो करंट की वैल्यू कितना था 4, डबल का मतलब हो गया 8, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 16, 4 इंटू R, और इस बार टाइम कितना है दोबारा इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो टाइम कितना रखा 5 सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इनको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा ये 3840 जूल। तो आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, a capacitor of capacitance 200 microfarad is connected to a 200 volt battery. Dielectric material of dielectric constant 2 is introduced in between the plates of the capacitor. Find change in energy stored in the process. देखो पहले इसमें कैपेसिटेंस अगर C था तो इसमें जो एनर्जी स्टोर था ये 1/2 CV²। अब यहाँ जो कैपेसिटेंस होगा C डैश ये K इंटू सी हो गया, यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड होगा 1/2 KC इंटू V²। तो जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा डेल्टा U ये कितना हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 1/2 K माइनस 1 इंटू C इंटू V²। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेना तो ये 4 आ जाएगा 4 जूल। तो आंसर इज सेकंड वन। In the next question, a table having 4 cylindrical legs of radius 50 cm, 100 cm, inner and outer. A mass of 5 into 10 to the power 3 kg is kept on it at center of table. Y is equal to 10 to the power 11. Find strain of each leg. तो सबसे पहली बात इसमें ये देखो, जैसे मान लो अगर ये कहा जाए ये टेबल ऐसे रखा हुआ, अब इसमें जो लेग्स दिए हुए हैं, जो लेग्स को मान लो हम ऐसे बनाते हैं, मान लो एक लेग्स इसमें ऐसे है, एक यहाँ पे ऐसे दिया हुआ और ये यहाँ पे एक लेग यहाँ पे एक लेग यहाँ पे ऐसे, ये टेबल ऐसे रखी हुई है। अब इसमें क्या हो चारों इक्वल लेंथ के ऐसे दिख रहा है 3D में। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि हर एक पे कितना फोर्स लगेगा, तो अगर ये देखें तो अगर मान लो इस पर मास m रखा हुआ तो हर एक पे कितना कंप्रेशन डेवलप होगा mg/4। तो यहाँ से अगर कहीं कितना फोर्स लगा इस पर F/A निकालेंगे तो ये आ जाएगा mg/4a। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें कि जो यंग्स मॉडुलस होता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो यहाँ जो स्ट्रेन डेवलप होगा ये कितना होगा, ये आ जाएगा स्ट्रेस F/A डिवाइडेड बाई y। अब F की जगह अपन लिखेंगे mg अपॉन y इंटू 4, और जो a की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे जो एरिया होगा इसका, इसमें इनर और आउटर रेडियस गिवन है, तो एरिया को अपन लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा पाई
R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब यहाँ देखो सारी वैल्यूज इसमें गिवन है, इसको पुट कर लेना और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इज 2.65 इंटू 10 टू द पावर -7। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। In the next question, magnetic field at center of an equilateral triangle of side length 9 cm having current 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो इसका जो करंट है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और जो साइड है ये 9 सेंटीमीटर है। अब अगर सेंटर से मान लो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हम लोग जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितना आता है a/2√3। ये मान लो सेंटर है, यहाँ से इसको मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, ये पूरा एंगल 120 होता है तो आधा एंगल 60 एंगल बनेगा। अब देखो इसमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर ऐसे हाथ रख के देखें यहाँ पे अंदर की साइड में, यहाँ भी अंदर होगा, यहाँ भी अंदर होगा। तीनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉयड पे सेम डायरेक्शन में होंगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। सिमेट्री से तीनों इक्वल होगा तो 3B1 कर दिया। B1 की वैल्यू कितना होगा, μ0/4 पाई I/R कितना है यहाँ पे a/2√3 और ये आपका आ जाएगा sin 60 प्लस sin 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन।